राजधानी दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार की सुबह शहर में धुंध और हल्के कोहरे के साथ शुरू हुई, लेकिन कुछ ही समय में आसमान पर स्मॉग की मोटी चादर साफ नजर आने लगी। कई इलाकों में जहरीला स्मॉग इतना घना था कि दृश्यता काफी कम हो गई। सड़कों पर चलने वाले लोग मास्क पहने नजर आए, वहीं सांस, दमा और एलर्जी से पीड़ित मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के पार पहुंच गया, जो हवा की गंभीर श्रेणी को दर्शाता है और इसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है। शनिवार सुबह दिल्ली के एम्स इलाके में दृश्यता बेहद कम रही। पूरे क्षेत्र में स्मॉग की परत छाई रही, जिससे अस्पताल आने जाने वाले मरीजों और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की हवा में लंबे समय तक रहना फेफड़ों, आंखों और दिल से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। एम्स क्षेत्र के आसपास हवा के प्रदूषक कणों की मात्रा इतनी ज्यादा रही कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस होनी शुरू हुई। वहीं बात पूर्वी दिल्ली की कर ले तो पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी हालात बेहद चिंताजनक रहे। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 दर्ज किया गया, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने गंभीर श्रेणी में रखा है। आनंद विहार पहले से ही प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ भारी ट्रैफिक, बस टर्मिनल और औद्योगिक गतिविधियां मौजूद है। स्मॉग की मोटी परत के कारण यहाँ सुबह के समय वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ी। दिल्ली के मध्य क्षेत्र में ITO में भी स्थिति बेहद खराब बनी रही। यहाँ जहरीली स्मॉग की मोटी परत पूरे इलाके पे छाई रही और आसपास का AQI 417 दर्ज किया गया। ये स्तर भी गंभीर श्रेणी में आता है। ITO जैसे व्यस्त इलाके में भारी ट्रैफिक और आसपास के निर्माण कार्य प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके चलते सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों और राहगीरों को आंखों में जलन, गले में खराश और सिर दर्द जैसी शिकायतें होती रहती हैं। वहीं अक्षरधाम की बात कर ले तो अक्षरधाम क्षेत्र में भी हालात इससे अलग नहीं रहे। यहाँ AQI 419 दर्ज किया गया, जिसे CPCB के अनुसार गंभीर श्रेणी में रखा गया है। यमुना नदी के किनारे बसे इस इलाके में हवा में नमी और प्रदूषक कणों के मेल से स्मॉग और ज्यादा घना हो गया। वहीं संसद मार्ग क्षेत्र में भी दृश्यता कम रही। हालांकि यहाँ AQI 356 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, लेकिन यह स्तर भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता रहा है। संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में सरकारी दफ्तरों में आने वाले कर्मचारियों को भी प्रदूषण का सीधा असर झेलना पड़ा। दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी अब चिंताएं बढ़ गई हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति में प्रमुख शैक्षणिक विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, ऑटोमोटिव रिसर्च संस्थानों से जोड़े गए वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। समिति का काम वाहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए मजबूत और बहुआयामी रोडमैप तैयार करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ठंड के मौसम में हवा की गति कम होने से और वातावरण में नमी बढ़ने से प्रदूषक कण जमीन के पास ही फंस जाते हैं। इससे स्मॉग की स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिस वजह से CAQM की ये समिति इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी, पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलने वाले वाहनों पर सख्ती करेगी, ईंधन की गुणवत्ता सुधारने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने जैसे उपायों पर भी इसमें सिफारिश की जा सकती है। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण की गंभीर मार झेल रही है। स्मॉग, धुंध और जहरीली हवा ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।